बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे तवा कीमा कबाब। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। स्पेशली ईद आ रही है तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। और जब आप इसको बनाकर अपने मेहमानों को या घर वालों को खिलाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। और इस तरह के तवा कीमा कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी टेंडर के मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनते हैं और बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होंगे। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने मीडियम साइज की प्याज को रफली स्लाइस कर लिया था। 6 से 7 लहसुन के जवे लिए हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, वो भी चॉपर में डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून पुदीना और 3 टेबलस्पून ही हरा धनिया डालेंगे। पुदीने और धनिए को धोने के बाद अच्छी तरह से मैंने खुश कर लिया था ताकि इसमें पानी ना हो। अब चॉपर को चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप हो जाएं। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट के लिए मैंने चॉपर को चलाया था तो सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक चॉप हो गई हैं। इनका टेक्सचर देखें, कुछ इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे कीमा। तो आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए ताकि कीमे का जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और कीमा खुश्क हो जाए। कीमा जितनी अच्छी तरह से खुश्क होगा उतने ही कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और इनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से होगी। और अब इसमें 2 टीस्पून भुना कूटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ जीरा और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। इससे क्या होगा कि कबाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेंगे। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून बटर। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पिस जाए। कीमा जो मैंने इस्तेमाल किया है उसमें चर्बी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर चर्बी का इस्तेमाल करेंगे कीमे के अंदर तो कबाब फ्राई करते वक्त सिकुड़ने लगते हैं। तो इसीलिए उसको मॉइस्ट और जूसी रखने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून बटर का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी डाल दें, उससे भी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी कबाब बनेंगे। अब कीमे को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। और कीमे की बाइंडिंग कितने अच्छे तरीके से हो रही है। और इसमें मैंने बाइंडिंग के लिए ना ही आटा डाला है ना ही अंडे का इस्तेमाल किया है। और अगर आप इसका एक राउंड सा बॉल बना के चेक करें तो बहुत ही आसानी से इसकी बाइंडिंग हो रही है। अब कीमे को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बॉल में और इसको कवर कर देंगे और मैरिनेट होने के लिए रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि कीमे में जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से कीमे में एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब तक कीमा मैरिनेट हो रहा है इसके लिए एक मिक्सचर रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। और जो दही इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा होना चाहिए। और अब इसमें डालेंगे ½ टीस्पून नमक और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। और अब इसमें लेमन जूस डालेंगे, आधा मैंने नींबू लिया है उसका जूस निकाल के डालेंगे। इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये मज़ेदार सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें, क्योंकि 1 टीस्पून नमक मैंने कीमे में भी डाला है तो ½ टीस्पून नमक मैंने दही में डाला है। तो नमक आप अपने हिसाब से डालें। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। स्पाइसेस जो है वो दही में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। दही का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको साइड पर रखेंगे। अब कीमे को चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया था, कीमा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। और अब इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है ताकि कबाब बनाते वक्त मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। तो आप अपनी पसंद की कोई भी शेप के कबाब बना सकते हैं। मैं गोला शेप के कबाब बना रही हूँ, थोड़े छोटे साइज़ के कबाब बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेंगे और बहुत ही मज़े के सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी बनेंगे। तो बस देखें इस तरह से कबाब की शेप मैंने दे दी है और कितनी आसानी से इसकी शेप बन गई है, कितनी ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हो रही है। बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली, ना ही मैंने आटे का इस्तेमाल किया है ना ही मैंने अंडा इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़बरदस्त देखें इसकी बाइंडिंग हो रही है।
तो बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है, बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्ट सॉफ्ट जूसी आपके ये कबाब बनेंगे। तो सारे कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आधा किलो कीमे में 19 से 20 कबाब आसानी से बन जाते हैं और इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो अब इनको फ्राई करेंगे, उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 5 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। सिर्फ 5 टेबलस्पून ऑयल में इनको फ्राई करेंगे और कबाब को मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो एक तो क्या होगा कि पानी बहुत ज़्यादा रिलीज करेंगे और अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। इसलिए फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और जैसे ही इनकी एक साइड 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो अब इनकी साइड को पलटेंगे और सारी साइडों को अच्छी तरह से पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनेंगे और देखिए फ्राई करते वक़्त ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। तो बस सारी टिप्स को आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। कीमे को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीसना है और कीमे को धोने के बाद छलनी में रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि कीमे का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और कीमा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जितनी अच्छी तरह से कीमा खुश्क होगा उतने ही कबाब की बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी और जो इसमें बेकिंग सोडा डाला है वो इसको गलाने का काम करेगा। कीमा उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम रहेगा और जो इसमें बटर डाला है उसकी वजह से कबाब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट रहेंगे और सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब कबाब को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कबाब को ओवर कुक नहीं करना वरना ये ड्राई हो जाएंगे और फिर सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। बस इसका कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट का है, क्योंकि आगे जाके भी इसको पकाना है। तो इसीलिए कबाब को सिर्फ 7 से 8 मिनट तक पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ज़्यादा नहीं फ्राई करना वरना कबाब जो है वो ड्राई हो जाएंगे और फिर सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो कबाब रेडी हो गए हैं। अब मैंने तवा लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको फ्राई करेंगे इतना कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बस 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए कबाब। तो सारे जो कबाब फ्राई किए थे उनको मैंने इस तरीके से तवे में फैला दिया है और अब लहसुन के साथ इनको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इनमें लहसुन का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और बहुत ही अच्छी तरह से ये लहसुन के साथ फ्राई हो जाए। तो जब इस तरीके से कबाब को फ्राई करेंगे लहसुन के साथ तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इनमें फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होंगे। अब 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे दही का मिक्सचर। तो जो दही का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था आधा मैं अभी डालूंगी और आधा बाद में डालेंगे। तो मेरे तवे का साइज़ थोड़ा छोटा है इसीलिए मैं आधा आधा करके डाल रही हूँ। अगर आप तवा बड़ा इस्तेमाल करें तो फिर एक साथ भी आप दही का मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। अब कबाब को दही के साथ पकाना है तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे, ताकि दही का जितना भी पानी निकले वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और कबाब जो है वो दही के पानी में अच्छी तरह से पके और सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो जो दही इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा होना चाहिए। जितना गाढ़ा दही होगा उतना ही कम से कम पानी ये रिलीज करेगा। कबाब को उलटते पुलटते हुए दही के मिक्सचर में अच्छी तरह से पका लिया है। कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। अब दही का पानी खुश्क हो गया है, कबाब को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और जैसे ही ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा तो बाकी दही का जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड करेंगे और यही प्रोसेस रिपीट करते हुए कबाब को पकाएंगे दही के मिक्सचर के अंदर और तब तक पकाएंगे कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और कबाब दोबारा से ऑयल रिलीज कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनेंगे और जब दही के मिक्सचर में इस तरह से कबाब को फ्राई करेंगे तो यकीन करें इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब दही का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल इसका अलग हो चुका है, कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और अब इसमें डालेंगे स्लाइस की हुई प्याज। एक मैंने मीडियम साइज की प्याज को इस तरीके से रफली स्लाइस कर लिया था। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, वो डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो कबाब में आ जाए। ज़्यादा नहीं पकाना वरना प्याज जो है वो पानी छोड़ने लगेगी, सौगी हो जाएगी और इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। बहुत ही टेस्टी तवा कीमा कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप स्ट्रीट फूड में खाते हैं।
तो अब इसको गार्निश करेंगे कुछ लेमन के स्लाइसेस के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेंगे। तो बहुत ही टेस्टी तवा कीमा कबाब रेडी हो गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पे स्पेशली ये वाली रेसिपी को। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कबाब बनते हैं और इतने सॉफ्ट जूसी टेंडर के मुंह में घुल जाने वाले, और अंदर तक ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।